होती है। हालांकि भट्टी साहब 3.5 पौने 4 सालों में भी ओपोनेंट्स की बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनके ऊपर भी बड़े मुकदमे हुए हैं जो आज तक साबित भी नहीं हो सके सर। बड़ी सारी चीजें उनके दौर में भी हुई हैं। बहरहाल जो अभी हो रहा है वो आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। जो अली जैदी साहब के साथ आज हुआ, आप बड़ी हो गए, बहुत बड़ी। जमहूरी रियासत में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपकी सुपरस्टार एंकर से तो वैसे ही मैं मुतरिफ हूं। मैं कहता हूं मुकदमा किसी दौर में भी झूठा हो, वो गलत है, गलत है, गलत है। हाँ, करप्शन के और सियासी मुकदमात में फर्क होता है। मुशर्रफ दौर में उस वक्त मूवमेंट में मेरा 2 दफा जिस्म खून आलूद हुआ है मेरा, तो मैंने तो किसी सियासी जमात का नहीं हूं। करप्शन के और सियासी मुकदमात में, चाहे वो भट्टो, जुल्फकार अली भट्टो की फांसी हो, चाहे नवाज शरीफ की हो, किसी की हो, लेकिन मैंने अपने कम से कम, अगर आपके पास रिकॉर्ड हो कि सियासी मुकदमत इतने हुए हैं, काइंडली मुझे सेंड जरूर कीजिएगा। मैं स्पेशल प्रोग्राम करूंगा फॉर फॉर किरण नाज। अच्छा, नहीं, पहले मेरे भाई निहाल हाशमी साहब कर ले, इन्होंने कहा सच बोलना चाहिए, मैं भी सच बोलने की हिम्मत करूंगा। पहले वो बात पूरी कर। चले निहाल साहब, दहानी के बारे में बता देना, फिर मैं भट्टी साहब का कमेंट लूंगी इस पे। आपको पता है इस बारे में कुछ? आप लोगों को भी हुई थी? अगर देखिए, अगर मौलाना साहब एक बात कर रहे हैं तो उसमें सदाकत है, क्योंकि मौलाना साहब लाखों का मजमा लेके गए थे। मैं वहाँ था उस मजमे में, और वो जो कुछ ना कुछ उम्मीद हमें भी थी। मगर अगर ये कोई देखिए, माजी में यही तो हम कह रहे हैं कि साकिब निसार के साथ मिलकर फैज हमीद ने क्या किया इस मुल्क के साथ, ये बात उसकी तस्दीक है कि इनका काम नहीं था पाकिस्तान के सियासी उमूर को चलाना, इनका काम नहीं था कि पाकिस्तान के अंदर झुर्रु इलेक्शन कराना। जनरल बाजवा हैं सर, उनका तो आप नाम नहीं लेते। वो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के बिहाफ पर जनरल फैज आए थे, उन्होंने कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, इलेक्शंस करवा देंगे। बाजवा साहब का नाम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला में ले चुके हैं। बाजवा साहब से तो कहानी शुरू होती है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अगर लिया तो हम उनके कारकुन हैं, हम क्यों ना ले भाई? कोई भी आइन से मुबर्रा नहीं है। उसके बाद खैर इक़्तिदार में आने के बाद सर पोजीशन दूसरी ली है आप लोगों ने, पोजीशन दूसरी ली है उसके बाद इक़्तिदार में आने के बाद। भट्टी साहब, आपके इल्म में मोहम्मद नवाज शरीफ ने कभी दूसरी पोजीशन नहीं ली है। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जहां थे खड़े वही खड़े, और उन्होंने अपना मामला, और देखिए आज दुनिया पे आया हो गया, हर कोई आके कह रहा है कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई है। नवाज शरीफ का नाम पनामा में नहीं था, नवाज शरीफ को निकाला, सिर्फ नवाज शरीफ को नहीं निकाला, पाकिस्तान को आज इस हाल में जिन्होंने पहुंचाया, पहले उनका इस्तेसाब होना चाहिए। चले रहने दें, लेकिन अभी आप जो 5 के टोले का तस्करा करते हैं ना निहाल साहब, उसमें कहीं पर भी उनका जिक्र नहीं है सर। अभी आप लोग 5 के टोले की मुसलसल बात कर रहे होते हैं। भट्टी साहब, आपके इल्म में सर ऐसा कुछ था? उनका जिक्र है। अच्छा किरण, मेरे ख्याल में तो सिविल मार्शाल्लाह है, सिविल मार्शाल्लाह है। मुशर्रफ का कुछ नहीं था। दूसरी बात, जुल्फकार अली भट्टो को जिसने फांसी दी उसका साथ किसने दिया? उस गमले में कौन जवान हुआ? मुशर्रफ के साथ डील करके जो सऊदी अरब गया, वो सिविल मार्शाल्लाह थी या मार्शाल्लाह थी? वो जुडिशल मार्शाल्लाह थी। उसके बाद अब लंदन जो गए, वो किसके हुक्म पर गए? वो सिविल मार्शाल्लाह थी, अदलिया मार्शाल्लाह थी, या कौन सी मार्शाल्लाह थी? और खुद मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं, जब वो लाहौर आए थे, मेरी मुलाकात हुई थी, धरना लेके कराची से आए थे, कह रहे थे मेरे साथ शहबाज शरीफ ने जाना है, वो इनकार कर गया। मुझे बताएं मौलाना फजलुर रहमान साहब। नाज़रीन, आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्की अंदरूनी व बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया गया। जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज कहा है कि IMF के तमाम शराइत मान लिए हैं, अब मुआहिदा ना होने का कोई जवाब बाकी नहीं है। इसके अलावा सिराजुल हक साहब ने आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब से भी एक अहम मुलाकात की। उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज दौरान गुफ्तगू कहा कि धरना हमने उस वक्त इस शर्त पे ख़त्म किया था कि इमरान खान साहब की हुकूमत को उस वक्त ख़त्म किया जाए 2019 में। जी, 2019 की बात उन्होंने की है। उस हवाले से हमारी इसी निशस्त में कुछ अहम बातें हुई थी, वो क्लिप नाज़रीन को दिखाते हैं, वापस आएंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी, प्ले कीजिएगा। इमरान खान साहब को इस वक्त उनको डिस्टर्ब कर रही है, और वो ये बात है कि कुछ शख्सियात की मौलाना फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई। जी डॉक्टर साहब, 2019, 20, 21, 22, 27 आज मौलाना साहब ने बात की। और मौलाना साहब जब तशरीफ लाए थे
तो उससे लोगों को याद होगा इस बात का कि उस वक्त शेख रशीद साहब का कहना था कि किसी भी सूरत जी यहाँ पे धरना नहीं आ रहा और इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च नहीं हो रहा। और मैं उस पर बात कर रहा था कि आ रहा है और शायद इमरान खान साहब को गलत बात बताई जा रही है या उन तक इतलात नहीं है। ये 2019 है, बिल्कुल याद है। इमरान खान साहब की हुकूमत 2022 में गई है। 2019 के धरने से पहले या धरने के दौरान वो जब उठा 2019 में तो इस कंडीशन पे उठा था कि इमरान खान यानी जनरल फैज़ और जनरल और ये बात हमने भी इशारतन कनायतन की कि अहम शख्सियात की मुलाकात हुई और धरना इस कंडीशन पे उठा और ये बात अब फजलुर रहमान साहब ने की है। और उसके बाद ये हुआ कि उसमें ये वो वक्त था जब लोग याद करें, जहनों में होगा सबके कि परवेज़ इलाही साहब मुज़ाकरात करवा रहे थे और परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि जहांगीर तरीन को भी ज़बरदस्ती पीटीआई में शामिल करवाया गया। परवेज़ इलाही साहब अब पीटीआई पंजाब के सदर हैं। उस वक्त परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जहांगीर तरीन को भी ज़बरदस्ती पीटीआई में शामिल करवाया गया और हम तो बिल्कुल अलग हैं। और काफ़ी अर्से तक ये बात चलती रही कि हमारे पास एक वादा है, हमारे पास कोई बात है, हमारे दरमियान में हमारे पास एक राज है जो हम बता नहीं सकते, वो राज है, वो राज है, वो राज है, वो राज कह के इमरान खान साहब सोचते रह गए कि वो राज क्या होगा। और वो राज जो था वो ये था, आज फजलुर रहमान साहब ने बयान किया और हमने भी कोशिश की बीच में बात करने की इमरान खान साहब से एक आध दफ़ा, मैंने भी कुछ गोश गुजार करने की कोशिश की, लेकिन ये कि वो उस वक्त वो गालिबन किसी किस्म की बात ना सिर्फ सुनने को तैयार नहीं थे, बल्कि मतलब बस जब गुजर जाता है वक्त तो फिर वो तो परवेज़ इलाही साहब अब पंजाब के सदर हैं पीटीआई के और वो यकीनन इमरान खान साहब उस मुलाकात में वो मौजूद थे और वहाँ पर ये बात हुई थी। परवेज़ इलाही साहब भी थे और शुजात साहब भी थे और ये सारे जो उन्होंने बाकी नाम बताए। एक मुलाकात जो थी उसमें गफूर हैदरी साहब और फजलुर रहमान साहब अकेले थे और लेकिन वो मुलाकात जो थी फजलुर रहमान साहब की और गफूर हैदरी साहब की, वो मुलाकात हुई थी धरने से पहले कि आप धरना ना लेकर आए। ये जो मुलाकात है जो जिसमें परवेज़ इलाही साहब और ये जिक्र कर रहे हैं मौलाना साहब, तो ये जो मुलाकात है ये मुलाकात धरने के दौरान हुई थी। और अब देखें अब क्या क्या अजीब अजब मामला है। जो कोविड आ गया ना तो स्टैंडस्टिल हो गया। अच्छा फिर कोविड आया तो मैंने फिर ये बात की थी इस प्रोग्राम में इशारतन कनायतन के शहबाज शरीफ साहब को बुलवाया गया है, तो उसके ऊपर एक हंगामा बपा वो क्या हमें ठीक है कहते शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखें शवे। तो शहबाज शरीफ साहब उस वक्त तो फिर इमरान खान साहब कहते हैं अब मैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग करता हूँ, तो रिवर्स इंजीनियरिंग करके मुझे यह ख्याल आता है कि अच्छा ये ऐसे डॉट्स कनेक्ट होते